इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को नोट कर लेते हैं, इसके बाद बारी बारी से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या ए नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि 3 गुणे -1। चलिए इसको हल करने से पहले एक छोटा सा बेसिक है, उसको पहले देख लेते हैं, इसके बाद सभी प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में बताया गया है कि माइनस से जब गुणा करेंगे हम लोग तो बराबर में प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस में यदि प्लस से गुणा करते हैं तो बराबर में प्लस ही रहता है, लेकिन प्लस में गुणा कर देंगे माइनस का तो बराबर में माइनस हो जाएगा, या माइनस को पहले और प्लस को बाद में रखकर तभी भी गुणा करेंगे तभी भी आंसर माइनस में ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस गुणा करेंगे तो प्लस ही होता है, प्लस में माइनस से करेंगे तभी भी माइनस और माइनस को प्लस में करेंगे तभी भी आंसर माइनस में आएगा। चलिए इसके बाद सभी प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है कि 3 गुणे -1, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्लस छुपा है, तो प्लस ले माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ देना है तो 3 एकम 3, तो कह सकते हैं कि -3 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है कि -1 गुणे +225 से, तो माइनस से प्लस से गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और 225 का पहाड़ा एक बार पढ़ देंगे तो 225 एकम 225 होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है कि -21 गुणे -30, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस और माइनस गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसके बाद हम लोग प्लस और इसको 21 लिख देंगे और इसको 30 रख देंगे। हम लोग इसको 21 रख देंगे और इसको 30, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस तो छुपा रहता है। इसके बाद 21 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो काफी हार्ड बन जाएगा, इसीलिए 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ दीजिए, 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना का 6 होता है और इसके बाद एक शून्य को उतार दीजिए और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है कि माइनस से माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और 316 का पहाड़ा एक बार पढ़ देंगे तो 316 एकम 316 हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 316, यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके आगे तो प्लस छुपा रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में यहाँ पे दिया गया है कि -15 गुणे 0 गुणे -18, तो हम लोग जानते हैं कि शून्य में इधर भी गुणा करें या इधर भी तो सभी कितना मान आएगा, 0 हो जाता है, इसीलिए इसका 0 आंसर हो जाएगा। यदि शून्य में हम लोग a से भाग करते हैं तो अभी भी 0 आता है, या शून्य में हम लोग a से गुणा करेंगे तभी भी 0 आता है। तो ये 2 कंडीशन याद कर लीजिए कि शून्य में भाग दीजिए तभी भी 0 आता है, लेकिन शून्य में a से गुणा कीजिए तभी भी 0 आता है, तो 0 से इतना से सभी में गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद F नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है, तो माइनस माइनस गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 12 का पहाड़ा पढ़ देंगे कि 12 एकम 12 का 2 हासिल 1